हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसमें आज लोअर सर्किट लगा। काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि शेयर भागना चाहिए था, क्यों नहीं भाग रहा है। सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, अब तो नॉन स्टॉक ऊपर दौड़ना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि आप सोचो वैसा स्टॉक चलता नहीं है। स्टॉक चलता है मार्केट के हिसाब से, बायर सेलर्स के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो पेशेंस रखना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना होता है। ब्राइटकॉम ग्रुप में आज लोअर सर्किट क्यों लगा उसके बारे में बात करेंगे, जिसके 4 रीज़न्स है। 4 रीज़न है जिसके कारण आज ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। आज ब्राइटकॉम ग्रुप में 31 रुपीज़ 10 पैसे का हाई लगाया, 29 रुपीज़ 5 पैसे का लो लगाया और लोअर सर्किट में ही क्लोज हुआ, जो कि देखा जाए तो मॉर्निंग में पॉजिटिव खुला था और तुरंत नीचे आया, काफ़ी देर तक साइडवेज गया और काफ़ी बाद में लोअर सर्किट लगा ब्राइटकॉम ग्रुप में। आज एनएससी पर अराउंड 1 करोड़ 51 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, बीएससी पर अराउंड 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, ऑल टुगेदर अराउंड 1 करोड़ 91 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि एक ठीक ठाक वॉल्यूम था। बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं कहा जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप के हिसाब से। मतलब आज एक तरह से सुस्ती देखने को मिली और ये सुस्ती का ही वजह था जिसके कारण लोअर सर्किट लगा। मतलब बायर जो हिसाब से एग्रेसिव चाहिए थे उतने नहीं थे। आज डिलीवरी परसेंटेज था 56%, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी वॉल्यूम कम होता है ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें डिलीवरी परसेंटेज बढ़ते हुए देखने को मिलता है। अब सवाल ये आता है कि आज गिरावट क्यों हुई, कोई बैड न्यूज़ है क्या? जी हाँ, बैड न्यूज़ नहीं है। फिर क्या बात है जिसके कारण इसमें लोअर सर्किट लगा? मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए, उन्होंने पूछा, मुझे कहा कि सर आप तो बताते हो ये तो मल्टी बैगर है, ये तो ऊपर जाएगा, फिर ये गिर क्यों रहा है? फ्रेंड्स, मैं हरदम कहता हूँ लॉन्ग टर्म की बात है वो, शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि कोई भी शेयर नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा या कोई भी नॉन स्टॉप शेयर नीचे जाएगा। ब्राइटकॉम ग्रुप में प्रॉब्लम क्या हो गया है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि इसने डायरेक्ट अपर सर्किट हिट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी साइडवेज भी जाता है या गिरावट भी होती है, जो कि लोगों को उसकी आदत नहीं है। लोग ब्राइटकॉम ग्रुप को इसलिए बाय करते हैं कि इसमें एक बार बैठ गए तो सीधा पैसा डबल होकर ही बाहर निकलेगा, ये इंटेंशन से बाय करते हैं, और इसीलिए उनको फिर टेंशन होती है ब्राइटकॉम ग्रुप जब चलता नहीं है तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। शेयर कभी कभी नॉन स्टॉप ऊपर जाता है, फिर करेक्शन होता है, फिर साइडवेज जाता है और उसके बाद में फिर से रनअप के लिए तैयार होता है। हालांकि अगर आज पहला रीज़न अगर आप देखोगे तो वो है निफ्टी और निफ्टी आईटी में जो कमज़ोरी थी। निफ्टी देखा जाए तो आज सिर्फ रिलायंस के वजह से इतना भागा। रिलायंस में डिमर्जर जो डिक्लेयर हुआ है, जिसके कारण रिलायंस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी मॉर्निंग में, और उसके कारण निफ्टी भी ऊपर था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे रिलायंस में करेक्शन होने लगा, हमें निफ्टी में भी करेक्ट होते हुए देखने को मिला। तो थोड़ी बहुत जो स्ट्रेंथ थी मार्केट में वो भी फुस होते हुए नज़र आई, जिसके कारण भी ब्राइटकॉम ग्रुप में जो थोड़ा सा एक बाइंग सेलिंग चल रही थी, बाद में उसके कारण भी लोअर सर्किट लग गया। निफ्टी आईटी, आज निफ्टी तो फ्लैट क्लोजिंग दिया, बट निफ्टी आईटी तो 1.24% माइनस में था आज। तो आईटी से बिलोंग करने वाला शेयर है, तो निफ्टी आईटी का भी स्ट्रेंथ इन्वेस्टर लोग देखते हैं, और निफ्टी आईटी में अभी वीकनेस बना हुआ है, उसके कारण भी इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला। दूसरा रीज़न यह है कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, इनके रिज़ल्ट आना बाकी है। अभी कुछ ही दिनों में सबके रिज़ल्ट आएंगे। तो जो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं या आईटी इंडेक्स में जो देखते हैं, वो लोग इनके रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। तो आईटी कंपनियों के रिज़ल्ट कैसे आएंगे, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार होता है आईटी सेक्टर की कंपनियों को, जो कि इसके कारण भी थोड़ा सा एक मार्केट में या निफ्टी आईटी में सुस्ती है, जिसके कारण भी आज हमें इसमें निफ्टी आईटी में गिरावट देखने को मिली, और उसका नतीजा ब्राइटकॉम ग्रुप में भी थोड़ा बहुत उसका रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई हमें देखने को मिली। तीसरा रीज़न ये है कि प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप में सभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं,
और जब शेयर चलता नहीं है ना तो लॉन्ग टर्म वाले भी शॉर्ट टर्म वाले हो जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 20% का, बुक कर लेता हूँ। कोई सोचता है मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लेता हूँ। कोई सोचता है भाई 10 ही % का प्रॉफिट बचा है, चलो वही बुक कर लेता हूँ, जितना मिल रहा है उतना ही सही। तो ये ऐसा होने के कारण जब शेयर अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलने वाले शेयर का प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो शेयर चलता नहीं है तो लोगों में फैल जाता है पैनिक, और लोग पैनिक में प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, बेच देते हैं, बाइंग की जल्दबाजी नहीं करते हैं। जब स्ट्रेट अपर सर्किट लगता है या बायर ज़्यादा होते हैं तो ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर टूट पड़ते हैं बाय करने के लिए, और जैसे ही देखते हैं सेलर ज़्यादा है बायर्स कम है तो पतली गली से निकल लेते हैं, बाइंग नहीं करते हैं। और जब ये प्रेशर बनता है तो बढ़ते जाता है और लोग फिर सेल ऑफ करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कम रेट में लिया हुआ है, जिनका रेट किसी का 20 रुपीज़ है, किसी का 25 है, किसी का 19 है, किसी का 20 है। तो इसके कारण ऐसे लोग भी ऐसे समय पर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। और सभी लोग लॉन्ग टर्म के नहीं होते इन्वेस्टर, और जब शेयर चलता नहीं है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर में बदल जाते हैं, जिसके कारण भी हमें थोड़ा सा इसमें आज वीकनेस देखने को मिला है। चौथा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है ऑपरेटर्स लोग। आपको याद होगा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर ASM स्टेज 4 में था, फिर 3 में आया, फिर 2 में आ गया। तो क्या होता है, ऑपरेटर लोग चाहते ही नहीं है कि ये ASM स्टेज 4 में जाए। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी शेयर को नॉर्मल ट्रेडिंग कराते हैं या नीचे गिराते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, कुछ दिन ये रहेगा ASM स्टेज 2 में, फिर चला जाएगा 1 में, और फिर ASM स्टेज के बाहर भी निकल सकता है। और इंट्राडे इसमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप में शॉर्ट करके कितना शेयर को गिराया गया था। तो वैसा ही सिस्टम अभी इसमें शुरू हो सकता है वो खेल। मतलब इसको ऊपर से ऊपर जो शेयर होता है उसको शॉर्ट करो, पैनिक क्रिएट करो, ओवर सेलिंग करो, फिर शेयर नीचे आ जाता है, फिर से बाय कर लो। तो ये थोड़ा सा ऑपरेटर लोग चाहते हैं कि इसमें दोनों तरफ से खेलते हो। जब पॉजिटिविटी रहती है, जब नीचे से उठाते हैं और ऊपर में बेच देते हैं, और जब मंदी का माहौल होता है तो ये लोग शॉर्ट करते हैं, ओवर सेलिंग कर देते हैं और नीचे से बाय करते हैं। तो ऑपरेटर लोगों के लिए एक जन्नत है, पैराडाइस है, स्वर्ग है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, जिसकी इक्विटी बहुत बड़ी है, नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा है। तो उनको आसानी होती है, तो वो नहीं चाहते हैं कि ये आगे के ASM स्टेज में जाए। तो इसलिए भी कभी कभी ये लोग नॉर्मल ट्रेडिंग या थोड़ा सा इसमें करेक्शन लाते हैं। तो फिर एक्सचेंजर्स सोचते हैं कि भाई चलो, जो शेयर में मैनिपुलेशन हो रहा था, शेयर लगातार ऊपर भाग रहा था, तो इसमें कंट्रोल में आ चुका है, अब इसको डाल देते हैं ASM स्टेज 1 में और बाद में ASM लिस्ट के बाहर। तो ये ऑपरेटर लोग भी कभी कभी शेयर को कंट्रोल करते हैं अपने तरीके से, अपने बेनिफिट के लिए। तो ये मेन 4 रीज़न थे जिसके कारण ब्राइटकॉम ग्रुप में लोअर सर्किट देखने को मिला। मार्केट में वीकनेस रहेगा तो थोड़ी और करेक्शन होने की संभावना है। हालांकि जहाँ से ये फिर से चला था, अपर सर्किट लगाया था, उसी लेवल के आसपास पहुँच चुका है, और फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया था, फिर से नीचे आ गया है। 28 रुपीज़ 29 रुपीज़ के आसपास इसका फर्स्ट सपोर्ट है, और उसको अगर ब्रेक किया तो अगला सपोर्ट 26-27 रुपीज़ के आसपास है। तो आशा करते हैं कि कल तो भी ये करेक्ट ना हो और फिर से कल बाउंस बैक करे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस छोटा सा है 31 रुपीज़ 50 पैसे का, फिर है 33 रुपीज़ का, और उसके बाद है 37 रुपीज़ का। देखते हैं कब होता है। देखिए फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में बहुत बार टेक्निकल बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि जो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक होते हैं ये डिमांड सप्लाई पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चलता नहीं है। कभी कभी टेक्निकल पे भी काम करते हैं। तो कोई पैटर्न बन रहा है, ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके कारण लोगों को लगता है कि बस अब इतने रिटेस्ट कर लिया, अभी ऊपर ही ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। काफ़ी फैक्टर्स पे शेयर का मूवमेंट डिपेंड करता है, और अभी कोई न्यूज़ भी नहीं है, Q1 का रिजल्ट का डेट भी डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो वो हिसाब से भी थोड़ा ठंडा माहौल है ब्राइटकॉम ग्रुप में, क्योंकि अभी Q1 के रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। तो लोगों का ध्यान ज़्यादा ऐसी कंपनियों पे होता है जिसमें रिजल्ट आने वाले हैं, जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, कोई न्यूज़ है, ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप होल्ड कीजिए, हर गिरावट में बाय कीजिए, और शॉर्ट टर्म का नज़रिया से बाय किया था तो अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे तो पार्शियली प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, इसीलिए उस बात को ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्ट करना है। पेशेंस होगा तो ही बने रहिए, या जो आपको पेशेंस नहीं होगा तो प्रॉफिट करके निकल सकते हैं और वेट कर सकते हैं अच्छे खासे करेक्शन का फॉर न्यू एंट्री। थैंक यू फ्रेंड्स।